आजमगढ़, ट्रक की टक्कर से युवक की हुई मौत। बहन को परीक्षा दिलाने बाइक से ले जाते समय हुआ हादसा। आजमगढ़ जनपद हौला कप्तानगंज मार्ग पर स्थित पीजी कॉलेज समाधि के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, वहीं पीछे बैठी उसकी बहन घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने घटना से नाराज होकर रास्ता जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर किशुनदेवपुर गांव निवासी दिवाकर 22 शनिवार की सुबह अपनी बहन अंशु 20 को बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलाने के लिए पीजी कॉलेज समाधि जा रहा था। अभी वह महाविद्यालय से 150 मीटर दूर ही था कि ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दिवाकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी बहन अंशु घायल हो गई। घटना देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों व मृतक के परिजनों ने मौके पर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर अहौला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अहौल कप्तानगंज मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। घटना की जानकारी होने पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक 2 भाइयों में बड़ा था और उसकी एक बहन है। घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों का रोना बिलखना देख मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें भर आईं। मरना से लेकर के पसई तक पद यात्रा भी है। नहीं, हम लोग बैठ के बात इसीलिए वीरेंद्र से बात हुई थी हमारी। अच्छा। कि आप रहे तो कल आप भी रहिए। ये कहे नहीं भैया हम आ गए हैं, अयोध्या थे हम आ गए। तो उसी चक्कर में हम लोग गोपालगंज बैठे थे, यही लोग बैठे थे तो तब तक पता चला ऐसा हो गया। सारे लोग के बारे में बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र भारती है। ग्राम टहर किशुनदेवपुर, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ के हम लोग निवासी हैं। हमारे चाचा के लड़के थे। आज दोपहर में लगभग 12:45 बजे अपनी छोटी बहन को लेकर परीक्षा दिलाने जा रहा था राजकीय महिला महाविद्यालय समधी में, और एक अनियंत्रित ट्रक आ रहा था। वो पिया भी था और गाना बहुत तेज़ मतलब साउंड करके आ रहा था, और अचानक उसको जो है बहुत ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारा और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग रोड जाम किए थे तो उसमें मतलब क्या आश्वासन मिला? और हम लोग लाश को लेकर के वहाँ पे चक्का जाम किए, रोड जाम किए। तो मौके पे थानाध्यक्ष अरौला उपस्थित हुए और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर और एसडीएम साहब, सारे लोग आए। विधायक अतरौलिया संग्राम यादव जी आए और हमने उनसे कहा कि जिन्होंने टक्कर मारा है, जो ट्रक मालिक हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। और शासन से निवेदन है कि चूँकि परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था, चूँकि माताजी भी नहीं थी, पिताजी भी नहीं थे, यही एक हमारा भाई था जो अपने परिवार को कमा कर खिला रहा था, जिला रहा था, तो बहुत बड़ा संकट हो गया है। और क्या मैं बताऊं, अब सरकार से और शासन से यही निवेदन है कि उन लोगों को, जो ट्रक मालिक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दें और परिवार को जो है, परिवार को हमारे जो है मदद दें। जो भी है सरकारी मुआवजा से लेकर के जो सारी चीज़ें हैं वो हमको मिलनी चाहिए। प्रशासन से कोई समस्या हुई? प्रशासन आए, हमने ये सब बात उनको रखा एसडीएम साहब से, क्षेत्राधिकारी महोदय से। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। विधायक जी भी थे अतरौलिया, और माननीय एसडीएम साहब ने कहा है कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त, और शासन से जो बनेगा, उन्होंने एक ज़मीन दिलाने के लिए उन्होंने कहा है कि चूँकि परिवार में ज़मीन का और जो मुआवजा है वो, और शासन से जो भी बन पड़ेगा वो सारा चीज़ दिलाने के उन्होंने आश्वासन दिया है। उस आधार पे हम लोग अभी थाना कप्तान अरौला लेकर के आए हैं। जो है FIR लाज हो गया है और हम लोग अब डेड बॉडी को लेकर के PM हाउस के लिए। शासन प्रशासन से कोई समस्या नहीं है इसमें? शासन प्रशासन हमारे साथ था, आया था, उचित कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देश भी दिया है, और हमारे थानाध्यक्ष अरौला उचित कार्रवाई भी किए हैं। जो भी हो सका है उसमें, जो भी जितनी धारा थी सब उन्होंने लगाया है, और बाकी और शासन से जो भी है मदद की है बात, वो सारी चीज़ कहने बोले हैं कि हम करें। सड़क पे दुर्घटना भी हो गई है,
कल संयोग से आप इसकी मुहिम भी चलाने वाले थे, क्या कहेंगे इस संबंध में? शासन से और प्रशासन से क्या कहेंगे? देखिए, हम तो आपको भी धन्यवाद देंगे कि आपके अखबार अमर उजाला ने और आपने खुद इसके लिए मुहिम चलाई। हरकेश जी हैं, ये भी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराए, जी, यहाँ के सारे लोगों ने अवगत कराया और हमने शासन से लेकर सरकार तक, जब योगी जी से भी कहा, केशव मौर्य जी उस समय थे, उनसे भी हमने बात किया, वो प्रभारी मंत्री भी थे आजमगढ़ के, और फिर अभी आप देखे होंगे जितिन प्रसाद जी से फिर हमने आपको लिखित भी अवगत कराया कि हमने विभिन्न जगहों, लेकिन सरकार एक तरफ कहती है विकसित भारत है, दूसरी तरफ लगातार 7-8 सालों से लोग संघर्षरत हैं गांव के बीच से, और इस पे आपका राजकीय महाविद्यालय भी है, वो बेटी को एग्जाम दिलाने ले गए थे जी, और आज हमारे आपके बीच नहीं है। इससे दुखद बात कोई नहीं हो सकती। हम ऐसे दुखद अवसर पर कोई राजनीति की बात नहीं करते। आपने देखा होगा, हम तो बहुत पहले हम लोगों ने तय किया था कि जनता का दबाव था कि विधायक जी आप भी सड़कों पर आइए। कल ही हमने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा, मौखिक तो हमने उनसे पहले कहा था, लेकिन कल भी कहा कि हमें इस तरह का आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अधिकारी भेजेंगे और कोई बात नहीं, विधायक जी आप करिए। तो कल जनता को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सब मड़ना से बसई तक मार्च भी किए, लेकिन उसी बीच एक घटना घटित हो गई। इसको लेकर के हमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, लेकिन हम कल इस बात को आप सबके सामने रखेंगे। धन्यवाद भाई।